चैप्टर का नाम है द सिंपल टेंस। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि जो टेंस बहुत ही सिंपल है, साधारण वाक्य वाला जो है आपका चैप्टर है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल आपको ये जो है क्लियर हो जाएगी एक एक बात। अभी ध्यान दें, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल है आपने कंप्लीट करनी है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये फर्स्ट फॉर्म भरनी है। पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर में विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मान लीजिए उन्होंने स्माइल्ड वर्ब दिया, ये पास्ट टेंस की है, सेकंड फॉर्म आई पास्ट टेंस, इसकी फर्स्ट बनेगी स्माइल। और जो है फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल स्माइल, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे इसमें भी खाली जगह दे दी थी तो यहाँ पे दिया हुआ था स्किप, तो हम स्किप का जो है सेकंड फॉर्म बनाएंगे स्किप्ड। और फ्यूचर में विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे विल स्किप, फ्यूचर टेंस हो गया सिंपल। अब ये जो स्किप है यहाँ पे डबल पी क्यों हुआ ये देखने की बात है, क्योंकि कभी भी जब लास्ट का जो आपका लेटर होता है किसी भी वर्ड में, उसके पहले यदि आपका वोवेल आया हुआ है तो लास्ट का जो कंसोनेंट वर्ड होता है उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे स्किप, स्किप्ड। जब हम कोई भी उसमें सफिक्स जोड़ते हैं तो लास्ट के जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले हम ये देखते हैं कहीं वोवेल तो नहीं है। वावल होता है तो हम जब उसमें सफिक्स जोड़ते हैं तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कॉम, मान लीजिए में कॉम्ड दिया है, कंघी करना, तो इस सेकंड फॉर्म दी हुई है पास्ट टेंस की, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म बनेगी कॉम। अब फ्यूचर में क्या रखेंगे विल कॉम, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें नेक्स्ट जो है विल परफॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब जो है ये तो फ्यूचर की जो है हेल्पिंग वर्ब है विल, और इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो इसकी जो परफॉर्म फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्म, और सेकंड फॉर्म बनेगी परफॉर्म्ड, ईडी लगा के। अब इसमें जो है ये जो लाइन है 5वें नंबर पे, इसमें फर्स्ट फॉर्म दी हुई सिंग, तो सेकंड बनेगी सैंग। और फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे सिंपल के लिए विल, और फर्स्ट फॉर्म विल सिंग हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे जो है विल ब्रिंग दे रखा है, फ्यूचर की सिंपल की जो है वो दे रखी है विल और आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे यूज आ जाए ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड होता है, तो इस प्रकार से हम इनको फिल करेंगे। देखते रहिएगा आप सभी स्टूडेंट, आगे बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आप इसको कम्प्लीटली वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो है, आप इस पर केवल ध्यान रखिए और समझते जाइए। बी पॉइंट देखिए, द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल्स अस। टेंस का जो वर्ब होता है वो हमें बताता है व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कब कोई जो एक्शन है उस एक्शन ने, उस काम ने कब स्थान लिया है। इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यही बताता है कि जो एक्शन हुआ है, काम हुआ प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उसकी जो वर्ब है वो हमें बताती है। यदि सेकंड फॉर्म है तो टेंस जो है आपका पास्ट में है, और यदि विल आया है तो आपका टेंस फ्यूचर में है। इस प्रकार से हमें पता चलता है। ऐसी है इस वाली वर्ब आई हुई थी, इसका मतलब जरूर आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट में है, तो इस प्रकार हमें पता चलता है। देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ टेंसेज, यहाँ बहुत सारी टेंसेज की फॉर्म दी हुई हैं। बहुत सारी होती हैं, जैसे 5200 से जो वर्ब की ज़्यादा होती है फॉर्म में। अब अभी हमें यहाँ पे देखेंगे जो, तो लेट अस टेक अप द सिंपल टेंस फर्स्ट। सबसे पहले हम सिंपल टेंस सीखते हैं। सिंपल टेंसेज जैसे ये है प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, मैं तीनों के आप सिंपल सिंपल देखिए पहले आप। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप इसकी जरूरी है सीखना। तो सिंपल प्रेजेंट हम किसको कहते हैं? इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, ये किसी एक्शन के बारे में हमें बताता है, दैट इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, और हैपन्स रेगुलरली, और अक्सर जो होता रहता है, ये हमें उसके बारे में बताता है। डेफिनेशन है इसकी, मतलब हर रोज जो घटनाएं घटती हैं, डेली रूटीन एक्शन आप इसको कह सकते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसको बनाएंगे कैसे? आई फील हैप्पी, मुरली क्लीन्स हिज रूम, मतलब दोनों आपको वर्ब इसमें सिखा दी गई है। यदि आपका सब्जेक्ट जो है, यदि आई वी यू दे ये है तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल में। और यदि ही सी इट है, जैसे मुरली कोई भी नेमिंग वर्ड है, नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, उसके साथ में फिफ्थ फॉर्म आती है एस या ई एस वाली वर्ब आएगी। अब देखो क्लीन्स है, ठीक है ना, मुरली क्लीन्स हिज रूम, मुरली अपने रूम को धोता है, इसका मतलब अक्सर हर रोज इस काम को वो करता है। तो क्लीन्स है क्योंकि मुरली थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए। और आई है तो यहाँ फर्स्ट है जो फॉर्म में फील है।
तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। प्रेजेंट सिंपल में दो वर्ब का यूज़ होता है। यदि ही सी इट है तो एस वाली वर्ब यूज़ होगी, और यदि आपका आई वी यू दे कोई भी ऐसा है सब्जेक्ट तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस, इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ये उसके बारे में बताता है जो पास्ट में कोई एक्शन हुआ, कोई भी काम हुआ। इसमें सभी में कोई भी सब्जेक्ट आपको, चाहे आई वी यू दे ही सी कुछ भी, सभी के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई फेल्ट हैप्पी, मुरली क्लीन्ड हिज रूम, मुरली ने अपना कमरा जो है धोया। अब देखिए मुरली यहाँ भी है, मुरली यहाँ भी है, इसमें क्लीन था, इसमें क्लीन हो गया क्योंकि ये पास्ट है वो प्रेजेंट है। आगे देखिए सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में फ्यूचर के एक्शन को हमें बताती है। इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा। इट इज फॉर्म विद द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। शैल का आजकल यूज नहीं होता है, हर जगह विल का यूज आप कर सकते हैं। आगे देखिए आई शैल फील हैप्पी, या आप कर सकते हैं आई विल फील हैप्पी। मुरली विल क्लीन हिज रूम, तो विल आ गया तो फर्स्ट फॉर्म, आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी मेन वर्ब, और बाकी विल लगेगा उसके साथ में। सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, सभी के साथ में विल लगेगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट देयर टेंसेज इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक दिए हुए इनमें आपने टेंसेज लिखने थे, भाई कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, कौन सा सिंपल है, ये बताना है। तो आई कॉल माई सिस्टर बाय हर निक नेम, तो कॉल मीन्स बुलाना, मेन काम यहाँ पे बुलाने का है। मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ उसके निक नेम से, तो कॉल ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हुई है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ लिख देंगे सिंपल प्रेजेंट। द हॉर्स गैलप्ड एट ए ग्रेट स्पीड, गैलप यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई तो इसका मतलब सिंपल पास्ट है। शैल आया तो सिंपल फ्यूचर है। ए स्पाइडर स्पिन्स, ऐसी एस वाली जब वर्ब आती है तो प्रेजेंट सिंपल है। द वेरी मैन टुक सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये आपका सिंपल पास्ट है। किरण एंड मिताली विल आ गया तो इसका मतलब आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म देखिए। आगे देखिए मेन पॉइंट्स रिमेंबर, जैसे आई वी यू दे के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, यदि आपका सब्जेक्ट आई यू वी और दे है तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और यदि ही सी इट है तो उसके साथ में एस वाली वर्ब का यूज करेंगे। आगे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में आपने ब्लैंक्स को भरना है। वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म दे रखी, सारी सारी इस बॉक्स में है, सारी की सारी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपने देखना है। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट है तो एस लगा के भरेंगे वर्ब को। जैसे माई अंकल लीव्स, यहाँ पे लीव दिया तो लीव्स लिखेंगे क्योंकि अंकल है थर्ड पर्सन, इसलिए ए वर्ड ये थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ फ्लाइज आएगा, ठीक है ना, एक पक्षी उड़ता है तो फ्लाइज आएगा। ए रैबिट रंस आएगा क्योंकि रैबिट थर्ड पर्सन है, इट की कैटेगरी में आता है। और नेबर, आपका जो पड़ोसी है वो अकेला है, नेबर्स नहीं लिखा हुआ है यहाँ, तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसके साथ में मीट्स आएगा, मिलते हैं, मिलता है, मेरा जो पड़ोसी अक्सर मुझसे मिलता है। वाटर फ्रीजेज एंड टर्न्स इनटू आइस, देखिए टर्न्स एंड फ्रीजेज दोनों आपकी जो है एस वाली वर्ब यूज हुई क्योंकि वाटर को काउंट नहीं किया जाए, इसको सिंगुलर मान के चलते, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है ऐसे। ए प्लांट ग्रोज, एक प्लांट जो है आपका थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे ग्रोज आया, ऐसी वाली वर्ब यूज हुई। माई डॉग, ये आपका थर्ड पर्सन है तो चीव्स चबाता है। एवरी बोन इट कैन फाइंड, आशा आपका थर्ड पर्सन है, आशा इसलिए ट्राइज आएगा, ट्राइज। आगे देखिए एवरी इवनिंग आई विजिट माई फ्रेंड्स इन द पार्क, आई विजिट फर्स्ट फॉर्म आएगा, माई क्योंकि आई है इसलिए। माई ग्रैंड मदर, ये थर्ड पर्सन हो गया, आपकी दादी के बारे में बात हो रही है, आप नहीं। माई मीन्स मेरा होता है ये, लेकिन आपकी दादी, आप नहीं, यहाँ पे आएगा गो का गोज हो जाएगा, ऐसी एस वाली वर्ब यूज होगी। आपने देख लिया होगा ऐसी एस वाली वर्ब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन उनके साथ में यूज होती है। कंप्लीट द टेबल बिलो, नीचे टेबल दे रखी, इसको आपने कंप्लीट करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये सिंपल पास्ट मीन फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बनानी। फॉरगेट का फॉरगोट हो जाएगा, कैच का कोट, ब्रेक का ब्रोक, फ्रीज फ्रीज्ड हो जाएगा, ब्रिंग ब्रोट हो जाएगा, कीप का केप्ट और लूज का लॉस्ट, थ्रो का थ्रू हो जाएगा, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है।
फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन होता है, कैच कॉट कॉट होता है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है, फ्रीज फ्रीज फ्रीड होता है, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट होता है, कीप कैप्ट कैप्ट होता है, लूज लोस्ट लोस्ट एंड थ्रो थ्रीव थ्रोन होता है। थर्ड फॉर्म थ्रोन होती है। इस प्रकार हमने इनको करना था, सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बनाना था। आगे देखिए एफ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में सीधी सी वर्ब पे ध्यान दीजिए आप। ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, जितनी भी ब्रैकेट में दे रखी हैं इनको सभी इनको आपने सेकंड फॉर्म बनाई। इन्वेंट का इन्वेंटेड हो जाएगा, विन का वोन हो जाएगा, कट का कट ही होता है, थर्ड भी कट होती है, इसकी कट 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 होती है, पे का पेड़ हो जाएगा, राइट का रोड हो जाएगा, रे का रेन का रेंड हो गया, और कैंसल का कैंसल्ड हो जाएगा, डिपार्ट का डिपार्टेड एंड रीच का रीच्ड हो जाएगा, अमेज का अमेज्ड एंड सी का सा बनेगा, सी सा सीन होता है। आगे देखिए मैनी फ्रेंड्स, केम कम का केम हो गया, इंजर का इंजर्ड हो गया है, कीप का केप्ट एंड गैदर का गैदर्ड। अब यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर बनाना बहुत आसान है। ये जो फर्स्ट फॉर्म आपकी ब्रैकेट में दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म में यूं क्यों लिखने, विल और लगाना साथ में। गो है तो विल गो हो गया, टेक है तो विल टेक, और आगे कैरी है तो विल कैरी होगा, इनवाइट का विल इनवाइट एंड बी का विल बी, और बेक दिया हो तो विल बेक हो गया। इसी प्रकार से फर्स्ट फॉर्म यूं क्यों लिख देनी, खाली इनमें विल और ऐड करना है। अब आगे देखिए बात यहाँ आती है, राइट द अबव पैसेज इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में लिखना है तो जितनी भी ये वर्ब आपकी आई है इनमें पास्ट टेंस में विल नहीं लगेगा, इनमें सभी में सेकंड फॉर्म लगानी है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने पूरे पैसेज को लिख देना है और इनका सभी का सेकंड फॉर्म बना के लिख देंगे। गो की जैसे वेंट आ जाएगी, टेक की टुक हो जाएगी, कैरी की कैरिड हो जाएगा, इनवाइट की इनवाइटेड, बी की वॉज हो जाएगा, बेक का बेक्ड हो जाएगा, मेक का मेड, और ब्रिंग का ब्रोड हो जाएगा। इस प्रकार खाली ये चेंज करके आपने पूरे पैसेज को लिखना है। रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द सिंपल टेंस फॉर्म। सिंपल टेंस फॉर्म में इनको आपने लिखना, क्लूज यहाँ पे दिए मीन्स पास्ट में बनाना है ऐसे। वन हैज बीन डन फॉर यू, द सन शोन ब्राइटली, तो पास्ट टेंस में बनाता शोन आएगा, साइन शोन शोन होता है, साइन चमकना, शोन चमका, तो शोन ब्राइटली। ये पास्ट टेंस में बनाना था तो ये हो गया है। द गर्ल्स पास्ट टेंस में बनाना है, मतलब सेंटेंस में आप कुछ भी जोड़िए, मर्जी आपकी। तो द गर्ल्स वेंट टू स्कूल, क्योंकि पास्ट में बनाना तो गो वेंट गोन होता है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट टू स्कूल। अब फ्यूचर में बनाना है तो सीधी बात विल लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर आई विल गो टू मुंबई, आई लगा देना यहाँ पे, आई विल गो टू मुंबई, या दे विल गो टू मुंबई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ तो आप यहाँ पे लगा देंगे कि पास्ट टेंस में बनाना है, तो पास्ट में बनाना तो सेकंड फॉर्म आएगी। लास्ट फ्राइडे वी वेंट टू विजिट दिल्ली गेट, दिल्ली गेट में विजिट करने के लिए गए, तो वेंट हो गया, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर में बनाना तो विल और फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में बनाना है तो सेकंड फॉर्म आएगी, सा हो गया, हमने लगा दिया। प्रेजेंट में बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म, ऑल चिल्ड्रन बिहेव वेल, सभी बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं तो बिहेव फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट में बनाना है तो माई न्यू शूज आर नाइस, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया है। फ्यूचर में बनाना तो विल लगा के बनाएंगे और फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट में वी प्लांट मोर ट्रीज, प्रेजेंट में बनाना तो वी के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे।